वेलकम बैक। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हवाले से उनकी बहन की जो उनसे मुलाकात हुई है बिलाखिर 20 साल बाद, उसका हाल भी हम जानेंगे और उसके बाद क्या हमारी उम्मीदें अब या जो पाकिस्तानी कौम हमेशा सपोर्ट एक्सटेंड करती थी डॉक्टर आफिया के लिए, क्या उस हवाले से कुछ होने जा रहा है? क्या हम इस चीज़ को सोच सकते हैं कि उनकी रिहाई मुमकिन है? हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ आरिफ अफजाल उस्मानी साहब मौजूद हैं, जर्नलिस्ट फ्रॉम न्यूयॉर्क। आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। जी आरिफ साहब, इस मुलाकात के हवाले से जो अपडेट्स हैं डॉक्टर आफिया सिद्दीकी और उनकी बहन की, उस पे क्योंकि लॉयर भी मौजूद थे और इसका हाल कुछ ऐसे जरीदों में छपा भी है, कुछ आया भी है कहीं कहीं चैनल्स पे, लेकिन हम आपकी ज़बानी जानना चाहते हैं कि क्या अपडेट है इस मुलाकात के हवाले से। जी दोस्तों, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं इस अहम मौजू पे आपसे गुफ्तगू कर सकूं। बहुत शुक्रिया जी। सूरत हाल अब तक यही है कि 2 मुलाकातें अब तक हो चुकी हैं और तीसरी मुलाकात कल होनी है, क्योंकि पाकिस्तान और अमेरिका के वक्त के मुताबिक आपको पता है 9 घंटे का इसमें फर्क है। तो अभी 10 से 12 घंटे बाद तीसरी मुलाकात होनी है। ठीक है। और अब तक जो मुलाकात हुई है उसमें आपको पता है कि ये मुलाकात अमेरिका में कैदियों से जिस तरह से उनके लवाहिकीन को मिलवाने का सिलसिला होता है, वही सिलसिला यहाँ भी रखा गया। यानी कि एक बड़ा सा शीशे का गिलास है, कमरा है और उसके अंदर एक शीशे की वॉल है, उसके आमने सामने दोनों बहनें बैठी थी। उनके वकील साहब थे जो क्लाइव स्मिथ हैं और इसके साथ साथ सेनेटर मुश्ताक साहब भी वहाँ पर थे। तो टेलीफोन पे उनसे गुफ्तगू हुई है जी। और दोनों दिन में अभी तक इनकी आपस में गुफ्तगू उसी हालात और वाकयात पे हो रही है जो पिछले 20 साल में इन दोनों बहनों ने सहे हैं। एक ने दूरी का और एक ने तकलीफ का अमल जो बर्दाश्त किया है जेल के अंदर, और उससे आपको पता भी लगा होगा कि वो बहुत वीक है, बहुत कमजोर है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी, उनके सर पे चोट है, उनके दांत आगे के टूटे हुए हैं और बहुत से उनके साथ मसाइल हैं। लेकिन एक अच्छी उम्मीद यह है कि ये जो इनके अटर्नी है क्लाइव स्मिथ, इनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है गुआंतानामो बे के कैदियों को रिहा कराने के हवाले से जी। और उम्मीद की जा रही है कि ये इस सिलसिले में भी जब ये बर्फ पिघली है कि पिछले 20 साल से आप तस्वुर कीजिए कि डॉक्टर फौजिया और आफिया की मदर की डेथ हो गई, लेकिन उनसे मुलाकात का सिलसिला नहीं हो सका। जी। और आज ये बर्फ पिघली है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ नजर आ रहा है। तो ऐसी अमेरिकन हुकूमत की डिप्लोमेसी है। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा फिर वक्त आपके पास। और मैं लेकिन कहता है कि कुछ ना कुछ बर्फ पिघली है। अमेरिका की हुकूमत जो पाकिस्तान से अब मोहब्बतें हो रही हैं, तो उसके हवाले से आप समझ सकती हैं कि ये यहाँ पर कुछ मसाइल को हल्का किया गया है। जी। बल्कि ये जो आपने एडवोकेट साहब का जिक्र किया, उन्होंने खुद भी ये कहा है कि ये जो मनाजिर थे ये बहुत हार्ट वार्मिंग थे और बहुत दिल को लगने वाले थे। तो होपफुली ये जो तमाम चीज़ें पॉजिटिविटी शो कर रही हैं, तो चांसेस लग रहे हैं कि बिलाखिर आफिया सिद्दीकी साहिबा रिहा हो पाएंगी। इंशाअल्लाह देखिए, उम्मीद यही है। उसकी एक वजह देख लें कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी बाखबर लोग हैं वो सब जानते हैं कि आफिया सिद्दीकी के साथ क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से वो गिरफ्तार हुई, और उनके लिए वो बाखबर लोग आवाज उठा रहे हैं। 24 करोड़ अवाम तो आवाज नहीं उठाते, उनको सबको बहुतों को पता भी नहीं होता कि क्या हो रहा है। इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात कहूंगा, इस अमेरिका में भी, इस अमेरिका के अंदर जैसे कि आपको याद हो कि जब वो फेडरल कोर्ट न्यूयॉर्क में लाई गई थी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी, तो इस कोर्ट के बाहर जितना जबरे गफीर था, अमेरिका की जो ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं, जो खवातीन की तंजीमें हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो ह्यूमन राइट्स के लिए काम करते हैं, तो कितनी बड़ी तादाद में यहाँ जमा हुए थे। और इसके साथ साथ वो जो एक सिग्नेचर की मुहिम चलाई गई थी उनकी रिहाई के लिए, इसमें लाखों दस्तखत हुए थे। तो उसमें आप इन सब का किरदार बड़ा अहम है और ये मुसलसल ये काम कर रहे हैं। इसमें जैसे अल्पनी से एक साहब है, अफ्रीकन मुस्लिम है, मौरिस अल्लाह खान, वो बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तो इन लोगों की अब उम्मीद यही है कि ये जो देखिए 20 साल के बाद फिर मैं कहूँगा कि इतने मुश्किल वक्त में भी उनको नहीं मिलने दिया गया, उनको पैरोल पर रिहा नहीं किया गया कि वालदा की वो तस्वीर में शामिल हो जाती। लेकिन आज अगर उनको ये मौका फराहम किया गया है बहनों को और दुख दर्द की बातें सामने आई हैं, तो उम्मीद है कि ये जो गम के बादल है जल्दी इंशाल्लाह छट जाएंगे। सही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आरिफ अफजाल उस्मानी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने ये तमाम तर तफसीलात हमें बताई।
और अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग एल्स, और जिस तरह उन्होंने कहा कि ये फॉरेन डिप्लोमेसी है और जिस तरह से हमारे फॉरेन अफेयर्स का स्टांस रहता है, तो जाहिर है उस पर तो मैं कमेंट नहीं कर सकती, लेकिन हर चीज़ से हटकर जो इंसिडेंट है अपने आप में, एंड फ्रॉम अ मदर्स पॉइंट ऑफ व्यू, झुरझुरी सी आ जाती है, इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आपके छोटे छोटे बच्चे हैं और आप उनसे दूर हैं और इतने साल दूर हैं, और फिर इस तरह का, जिस तरह सर पे चोट है, दांत टूट जाना, दांतों की तकलीफ़, एक एक तकलीफ़, और उसके बाद अपनों से दूर, आपकी वालदा का इंतकाल हो गया, बच्चे बड़े हो गए, यू हैव लॉस्ट ऑल दैट टाइम, आपके पास कोई मेमोरी नहीं है, आपने कोई 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 उनके साथ अटैचमेंट का वक्त, कोई ऐसी चीज़ आपके जहन में नहीं है, वो तमाम साल सिर्फ तशद्दुद में या सिर्फ एक स्ट्रेस में गुजरे हैं। तो अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग एल्स। मतलब ये मैं एक एज अ ह्यूमन ओनली ये बात कर रही हूँ, या एज अ मदर ओनली ये बात कर रही हूँ कि दिस हैज़ बीन अ रियली रियली पेन्स टेकिंग टाइम फॉर डॉक्टर आफिया, और हमारी दुआएं यही हैं कि अल्लाह करे कि वो वापसी का रास्ता उनको मिल सके, और अब जो बची कुची उनकी ज़िंदगी है उसमें वो अपने बच्चों को देख सकें, कुछ चीज़ें जो ज़िंदगी में रह गई हैं उसे वो महसूस कर सकें। इंजॉय तो वो क्या करेंगी, लेकिन उसे वो महसूस कर सकें, उसे अपनी आंखों से बरत सकें, अपने होने से अपने होने का एहसास उनको हो सके। सो विद दैट एक ब्रेक आ गया। ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो हम दिल से रिलेटेड जो सर्जरीज बताई जाती हैं उसमें जितनी कॉम्प्लिकेशंस हैं उसके हवाले से बात करेंगे, या मिथ्स हैं उसके हवाले से बात करेंगे।